बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइज़न काइज़न एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके ज़रिए हम बहुत सारी बेनिफिट्स लेते हैं। प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो काइज़न के ज़रिए हम अपनी फर्म्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके ज़रिए हमने बेसिक जो हमारा काइज़न के ज़रिए रिड्यूस को कास्ट जो हमारी है किसी भी चीज़ की, उसकी जो कास्ट है उसको रिड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और टाइम को सेव करना है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका डिपार्टमेंट और प्रोसेस बेहतर तरीके से और मुनज़्ज़म अंदाज से काम करे, देन यू नीड काइज़न एक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका अमला तरबियत याफ्ता हो और काइज़न की एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे करे, देन आपको इस एक्टिविटी को सीखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अमला मसाइल को हल करने और टीमों में काम करने के लिए नया है, या आप एक ऐसा पेशा वराना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करना चाहते हैं जो आपके मुलाजमीन, साथी और इंतज़ामिया को टीम को मुतासर करे, तो आपको इन सब चीज़ों में जिस चीज़ की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ज़रूर मिलेगी। जो काइज़न की ये हमने एक ट्यूटोरियल बनाया है, इसके ज़रिए हम किसी भी एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं और उनके जो मददगार हैं, साथ जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल ये एक ट्यूटोरियल डिज़ाइन किया है। इसको देखने के बाद इंशाल्लाह आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि काइज़न एक्टिविटी होती क्या है और इसकी तरफ किस तरह हम अमल करते हैं, उसके कौन कौन से टूल्स हैं जो उसको आपको प्रोसेस के ऊपर हेल्प करेंगे। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप नज़र देख लेते हैं जी। वेस्ट को ख़त्म करना, जो हमारी वेस्टेज को उसको हमने ख़त्म करना है, कास्ट को कम करना है, प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्वालिटी के मेयार को बेहतर बनाना है और टाइम की बचत करना है। फिर मसाइल को हल करने के लिए काइज़न के नुक्ता नज़र का कलीदी टूल्स और तकनीक सिखाई जाती हैं। काइज़न इवेंट्स का इनेकाद कलीदी इक़दाम की वजाहत करता है। काइज़न सरगर्मी को इंतज़ाम में इंतज़ामिया के किरदार की वजाहत की जाती है। काइज़न सरगर्मियों को बरकरार रखने के लिए कामयाबी के मामलों को समझें। बहुत सारी ऐसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो काइज़न की एक्टिविटी को एनुअली अपनी फर्म्स के अंदर करती हैं और हम अपने साथ जितने भी सप्लायर्स हैं या उनके जो सब वेंडर्स हैं उनको भी इसके साथ कनेक्ट करती हैं, जिसका क्या होता है कि जो फर्म्स को डायरेक्टली बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। इनके कंटेंट्स कुछ इस तरह हम देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन काइज़न क्या होता है, काइज़न एंड वेस्ट क्या है, की कंसेप्ट ऑफ काइज़न क्या होते हैं, काइज़न मैनेजमेंट क्या है, काइज़न प्रैक्टिस किस तरह की जा सकती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, 5S एक्टिविटी क्या है, काइज़न को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स को किस तरह हेल्प के ज़रिए हम काइज़न में भी हेल्प लेते हैं, और डेवलपिंग काइज़न आई क्या है। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं जी। जिस तरह आप पिक्चर देख रहे हैं, मास्की अमाई ये एक जैपनी है जो बेसिकली फाउंडर ऑफ काइज़न है। काइज़न जो है वर्ड एक जैपनी वर्ड है जो काई एंड जन से मिलकर बना है। काई टू मॉडिफाई द चेंज, जन थिंक मेक गुड बेटर। काइज़न इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। काइज़न एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का नाम दिया जाता है। इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये 1945 में डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। दैन फिर ये जापान में चला गया। जापान में फिर उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है, वो अपने आप को उन्होंने अपना लोहा मनवाया 1970s तक। दैन फिर इसको सेपरेट होता हुआ यूरोप तक चला गया 1980s के बाद। फिर 1990s के अंदर फिर यूएसए के अंदर भी चला गया। यानी कि जो आप देखते हैं कि जिस वक्त जो ऐसे कंट्रीज़ है जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं, उन सब की जो बेस है ये कह लें इनको, तो उन लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो, सिस्टम को फॉलो किया है। फिर फॉलो करने के बाद इनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया है। काइज़न काइज़न के अंदर एक हमारा जो एक कह लें कि जो है ना, ब्लॉकिंग की है। जिस तरह हम बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हम ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, इस तरह किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो आपका मेन जो फाउंडेशन है या उसकी ब्लॉक्स के तौर पर ये हमारा काइज़न एक्टिविटी यूज़ की जाती है। क्योंकि जब हम कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, या समटाइम वन हेड जो बैठा होता है जस्ट वो उसकी कोशिश होती है कि जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हम क्या करें कि इसके अंदर सेविंग है वो कर सकें। जब ये काम हम ओवरऑल पूरी इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ के ऊपर
इसको डाल देते हैं, तो क्या होता है कि जी जिस तरह फिर 500 जो माइंड है वो सोचेंगे, तो 500 बेहतरी के अवामल आपके लिए वो जो है आपको मिलेंगे, एट अ टाइम मिलेंगे। फिर ये होगा कि आपकी डे बाय डे इंडस्ट्री सक्सेस भी करती जाएगी, और आपका जो है कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आइडियाज़ आते जाते हैं। जिस तरह आइडियाज़ आएंगे फिर आपको आइडियाज़ का बेनिफिट भी मिलता जाएगा। फिर इसमें अगर हम इसका कंपैरिजन करें काइजन का और इनोवेशन का, इनोवेशन के लिए हम इसमें कह लें कि अनड्रामेटिक है, इनोवेशन ड्रामेटिक है। काइजन की लो कास्ट है, इनोवेशन की हम हाई कास्ट है। लो रिस्क काइजन होता है, मगर हाई रिस्क इनोवेशन के अंदर हाई रिस्क होते हैं, पता नहीं वो कामयाब होगा या नहीं होगा। ह्यूमन इफेक्ट्स होती हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी होती है, नो ब्रेनर होता है, मोर थाट इसके अंदर होती हैं। तो ये काइजन है, ये हमारे लिए लो कास्ट के ऊपर हमने जो कह लें कि ज़्यादा हम इसके आउटपुट ले सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एलिमेंट्स ऑफ काइजन क्या है? कस्टमर फोकस आपका होना चाहिए, टीम वर्क, इसके अंदर टीम वर्क बहुत ज़रूरी है वैसे तो अब हर काम में, मगर काइजन के अंदर टीम वर्क, जितना आपका टीम वर्क अच्छा होगा उतना आपको आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। जस्ट इन टाइम, क्वालिटी सर्कल्स इसके अंदर होते हैं, ऑटोमेशन होती है, लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस इसके अंदर है। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं जिसके साथ मिलकर काइजन जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ काइजन क्या है? काइजन के बेनिफिट्स ये है जी, हमारी जो वेस्टेज है वो कम से कम होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, कस्टमर जो आपके कस्टमर के एंड से कंप्लेंट्स है वो ख़त्म होना चाहिए शुरू हो जाएंगी, कस्टमर सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगा आपका, आपके प्रोडक्ट का जो है एक मार्केट के अंदर ब्रांड नाम बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, काइजन एंड वेस्ट 3M से मैं स्टार्ट करता हूँ। मुद्दा, मुरा और मुरी, ये बेसिकली जो हमारी वेस्टेज होती हैं, जो ओवरहेड्स होते हैं, इनको हमने सबसे पहले इनको कम करना है। इसको भी हमने काइजन के अंदर स्टडी करना है। मुद्दा, यूजलेसनेस इन प्रोसेस, मशीनरी एंड पीपल। मुद्दा, मुरा एंड मुरी को एक्सप्लेन करता जाऊँ साथ साथ। जो मुरा है, unevenness. Mura is a type of waste caused unevenness in production and services. इस तरह आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि जी एक जो बाल्टी है इसके अंदर वाटर काफ़ी ज़्यादा है और बाल्टी बड़ी है, एक साइड पे बाल्टी छोटी है। उससे क्या होगा कि दोनों साइड पे बैलेंस नहीं होगा, या तो ये होगा जो इस साइड वाली बाल्टी गिरेगी तो जो इसके अंदर केमिकल जो भी जो लेके जा रहा है वर्कर वो क्या होगा, ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो रीज़न्स क्या है? इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा जो वर्क है इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लैक ऑफ प्लानिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, फ्लक्चुएशन डिमांड थी, हमारी डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन थी, इसकी वजह से ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देन मुरी है, ओवरबर्डन, कि जी आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि उसकी आदमी की कैपेसिटी है जी एक टाइम के अंदर 2 जो बाल्टियाँ लेके जा रहा है, जो भी इसके अंदर केमिकल है, मगर उसके ऊपर हमने ओवरबर्डन डाल दिया है, इसको 4 कर दिया है। वो क्या होगा, या तो वो हमारा मटेरियल को ज़ाया कर देगा, उसको फेंक देगा, या फिर कुछ टाइम के बाद फिर वो अपने जो काम से भागना शुरू कर देगा। जी मैंने वॉशरूम जा रहा हूँ, मैंने पानी पीना है, ओवरबर्डन की वजह से। इसकी क्या रीज़न है? वर्किंग इन प्रोसेस, यू आर नॉट ट्रेंड, इसके अंदर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर लेआउट वर्क का नहीं बनाया जाता, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं दी जाती, या डिस्ट्रीब्यूशन, काम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं होती, लैक ऑफ प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, हमारे पास प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट्स नहीं होते, इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी। फिर मुद्दा आ जाता है वेस्टेज है जी। वेस्टेज के अंदर है कि हमारा एक कस्टमर ने हमारी डिमांड की है, हमने जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस ऐड कर दिए हैं, मगर उससे क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वो कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा, हम अपनी तरफ से उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहे हैं। जिस तरह ये देखें कि बाल्टी के अंदर स्टॉक है, मगर उसके अंदर पानी इसके अंदर इनपुट तो कर रहा है, मगर आउटपुट हमें कुछ नहीं मिल रही, तो इसको हम डाउन टाइम के नाम से भी देख सकते हैं। टोटल 8 वेस्टेज होती हैं जो डाउन टाइम, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होती हैं जी। ये टाइप्स हमारी वेस्टेज होती हैं, इसमें डिफेक्ट्स होते हैं जी, ये तो हम जानते हैं जी, वेस्टेज के रिजेक्शन होती है जी, डिफेक्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर, रिवर्क होता है, स्क्रैप होता है। फिर ओवर प्रोडक्शन होती है, समटाइम हम क्या करते हैं जी, ओवर प्रोडक्शन करिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है जी 1000 है, हमने उसको 2000 करके चले गए,
तो वो हमारी ओवर प्रोडक्शन है। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट जो हमारा फर्दर शेड्यूल चेंज हो जाए या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो हमारी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वो ज़ाया हो सकती है जी। वेटिंग होती है एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस तक, अगर वहाँ पे वर्कर स्लो है, मशीनरी स्लो है, तो वो वेटिंग हमारा वो भी एक हमारा वक्त का ज़ाया हो रहा है। यूटिलाइज नॉन यूटिलाइज टैलेंट हमारे स्किल्ड वर्कर नहीं है, इसकी वजह से हमारा ये लॉस हो रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का लॉस हो रहा है, इन्वेंट्री हो रही होती है जी। एक चीज़ बार बार स्टोर में हो या फिर आउट हो या फिर ये टाइम हमारा वेस्टेज में काउंट हो रहा होता है। मोशन होता है, नेसेसरी मोशन, वॉकिंग, वैसे ही काम के दौरान कभी उधर चले गए कभी उधर, अननेसेसरी जो वॉकिंग है वो भी हमारी वेस्टेज में काउंट होती है। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, मोर वर्किंग हायर क्वालिटी दैन रिक्वायर्ड बाय कस्टमर की रिक्वायर्ड नहीं थी, हम खुद से इसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके साथ से जी अहमद रज़ा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें, और अपनी जो कीमती राय है वो भी कमेंट्स के अंदर शेयर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, की कंसेप्ट ऑफ काइजन होता है जी। इसके अंदर जो हमारा की कंसेप्ट है हमारा ज़ीरो डिफेक्ट्स हमने बेसिकली लेके आना होता है जी। इसमें हमारा जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी हमने इम्प्रूव करनी होती है। लीन सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करना होता है। प्रोसेस फ्लो चार्ट्स हमारे वो उसके मुताबिक हमने वर्किंग करवानी होती है। एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अंदर जो मेन अवामल है TFM, टोटल फ्लो मैनेजमेंट हमारा वो अच्छा होना चाहिए। TPM, टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो हमारी है, प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, या इसको हम टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस भी हम कह देते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा आ जाता है TSM, टोटल सर्विसेज मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे जो काइजन की जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद देते हैं। फिर इसके अंदर PDCA आ जाता है और SDCA होता है, प्लान डू चेक एंड एक्शन। ठीक हो गया। इसमें फिर हमने कि कोई भी चीज़ हमने प्लान की है, फिर इसको हमने प्लान करने के बाद उसको चेक करते हैं, डू करते हैं, काम इम्प्लीमेंट करने के बाद चेक करते हैं, और इसका रिज़ल्ट जो है अगर तो वो हमारे रिज़ल्ट हमारे एज़ पर रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, दैन फिर अगर नहीं आते दोबारा फिर हम प्लान डू एंड चेक, एक साइकिल है जिसको हम रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारी रिक्वायर्ड जो हमारी जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। SDCA भी इसके अंदर स्टैंडर्ड जो हमारा होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, दैन इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद इसके एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा, प्रोसेस वर्सेस रिज़ल्ट। हमारा जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जो भी इनपुट दी जाती है, इनपुट के बाद इसका हमने आउटपुट लेनी होती है। फिर हम इसको हम कंपैरिजन करके देखते हैं जी। जो हमारा इनपुट थी हमारी, लेट्स सपोज आपने प्रोडक्शन बनाने के लिए एक मटेरियल दिया है, 10,000 आपने मटेरियल दिया है। मटेरियल जब हमने आउटपुट फिनिश गुड्स के तौर पर हम इसको लेते हैं, तो वो हमारी अगर आती है 8,000, इट मीन 2,000 हमारी वेस्टेज है या रिजेक्शन है। तो जो हमने इसके प्रोसेस का रिज़ल्ट हमने इस तरह इसको लेना होता है कि जो हमारा इनपुट क्या थी हमारी और आउटपुट क्या है। जो उसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर बाकी अवामल है, फिर उनको हमने चेकआउट करना है कि किस एरिए के अंदर कौन सी जगह पे हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। काइजन मैनेजमेंट को समझने के लिए TQC, TQM और TPL जो बेसिक्स हैं हमारे, इनको हमने ज़रूर समझना है क्या होते हैं, किस तरह इसमें अंदर हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है वर्कर्स की वो 100% होनी चाहिए। जो हमारा स्टाफ है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अंदर हमारा वन माइंड नहीं होता, हर लेवल पे जो वर्कर काम कर रहा होता है इसकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। TPM, टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस के अंदर हमारी होती है एलिमिनेट ऑफ मेन प्रॉब्लम्स। हमने जो मेन प्रॉब्लम्स इसको एलिमिनेट करना है। ऑटोनोमस मेंटेनेंस को हमने इम्प्लीमेंट करना है। प्लान मेंटेनेंस हमारी होनी चाहिए, शेड्यूल मेंटेनेंस होनी चाहिए। अर्ली मैनेजमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए। एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग, उन जॉब जो बंदे हमारे काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनको बार बार एजुकेट करते रहना चाहिए। ये काम आप दुरुस्त नहीं कर रहे, इसको इस तरह करें और बेहतर करें। ये चीज़ें जो हमारी इम्प्रूवमेंट का हिस्सा है। काइजन जो प्रैक्टिस हम किस तरह कर सकते हैं, काइजन की प्रैक्टिस करने के लिए 3 बेसिकली जो हम इसको पार्शंस हमने डिवाइड किए हैं। सबसे पहले तो होता है जी मैनेजमेंट ओरिएंटेड काइजन। इसके अंदर हमारी जो मेन मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। दूसरी होती है ग्रुप ओरिएंटेड काइजन। थर्ड होती है इंडिविजुअली। जो मैनेजमेंट आपकी है जी, उसके अंदर जी बेसिक टूल हम यूज़ करते हैं। बेसिक टूल कौन कौन से हमने पीछे पढ़े हैं। फिर एडवांस टूल भी इसके अंदर यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स भी यूज़ की जाती हैं, ये हमारे टूल्स हो जाते हैं। मगर जो ग्रुप के अंदर उसमें बेसिक टूल्स और एडवांस टूल यूज़ की जाती हैं, प्रोफेशनल स्किल यूज़ नहीं की जाती। मगर जो हमारी इंडिविजुअली होती है इसके अंदर कॉमन सेंस यूज़ की जाती है। हर बंदा अपने तौर पे आइडियाज़ को कलेक्ट करता है और उसके अंदर बेसिक टूल यूज़ करेगा।
इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, इसके अंदर हमारे जो मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं, वो जो बड़े लेवल के हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम इम्प्रूवमेंट के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं। जो ग्रुप ओरिएंटेड काइजन्स होती हैं उसके अंदर पूरी शॉप के जो वर्कर्स होते हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं, किस तरह हमने ये प्रॉब्लम्स आ गई है, इस प्रॉब्लम को परमानेंटली या आर्जी तौर पर सॉल्व किस तरह करना है, इसके किस तरह हमारे बेनिफिट्स हमें मिल सकें। जो इंडिविजुअली तो एवरी बॉडी कोई बंदा भी इसको काम कर सकता है, चाहे वो वर्कर ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, चाहे फ्लोर पे काम कर रहा है, किसी भी एरिया पे काम कर रहा है, तो वो अपने माइंड के ज़रिए उसके अंदर आइडियाज़ को तलाश करके इम्प्रूवमेंट लेके ऐसे टारगेट हमारा क्या आता है, फोकस ऑन सिस्टम प्रोसीजर्स हमारा होता है। इसमें विद इन सेम वर्कशॉप, जो बंदे ग्रुप के अंदर वर्कशॉप जिस पे काम करे उसी के अंदर उसका फोकस होना चाहिए। जो इंडिविजुअली विद इन वर्क एरियाज, अपने काम जहाँ पे वो काम कर रहा है अपने काम के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट ला सकता है वो लाएगा। साइकिल पीरियड क्या आता है जी, जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हमारा होता है तो जी प्रोजेक्ट के हिसाब से वो अपना टाइम को डिसाइड करते हैं। जो ग्रुप के अंदर होते हैं उसको मोस्टली 6 मंथ्स या 4 to 5 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो इंडिविजुअली तो कभी भी किसी टाइम, क्योंकि आइडियाज़ होता है, जैसे ही आइडियाज़ आते हैं अपने सुपरवाइज़र से अपने फोरमैन से शेयर करें, और उसके अगर अच्छा आपका आइडिया मिलता है तो उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट करवाने के बाद उसके रिजल्ट चेक करते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं ना आपको यहाँ पे वीडियो तो लंबी हो रही है मगर थोड़ा सा इसको मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ काइजन बेसिकली होता क्या है। अब ये देखें, इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रही कुछ फाइल्स हैं, फाइल्स के ऊपर बिखरी भी पड़ी हैं और प्रॉपरली टैग्स भी नहीं है कर, इस तरह खास पता नहीं है। अगर किसी वर्कर को भेजते हैं जी हमने कोई डाटा लेके आना है, ये ड्राइंग्स लेके आनी है, तो उसको बताएंगे तो पहले सब फाइल्स को चेक करेगा, उसके अंदर जो फाइल को खोलेगा उसको अंदर रीड करेगा, दैन फिर वो हमें डाटा लेके आएगा। अगर इसी को हम इस तरह ले आए, हमने क्या किया, एक रैक के अंदर फाइल्स को प्रॉपर इसके ऊपर टैग्स लगा दिए, नीचे इसके कलर लगा दिए जी, डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट कलर्स भी दे दिए और उनको टैग्स भी दे दिए। वर्कर्स को बोलेंगे जी रेड कलर की जो फाइल है उस पर ये नाम लिखा हो, वो फाइल का आपने लेके आनी है। इट मीन्स वो क्या होगा, उस बंदे का टाइम सेव हो जाएगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा वर्कर्स का, तो ईजी टू एक्सेस हमारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। सेकंड, फिर एक आइडिया हमने दे दिया जी, हम मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर डे टाइम के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो डे टाइम की हमारी जो रूफ्स हैं उसके ऊपर हमने इस तरह का ग्लास लगा दिया कि दिन के अंदर वहाँ पे रोशनी ईजिली आ जाए। तो जब रोशनी, दिन की रोशनी हमें एक्सेस हो रही है तो फिर क्या होगा, उस एरिया के अंदर जो लाइट्स हैं, बल्ब है, वो कम यूज़ होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो डायरेक्टली कॉस्ट सेव होना शुरू होगी, पर डे, मंथली, एनुअली वो जो कॉस्ट हमारी सेव होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर हम 9 से 5 बजे तक काम कर रहे हैं तो वो 9 से 5 वो जो सूरज की रोशनी है उससे हम क्या होगा, काम कर सकते हैं। और उसके अंदर एक्स्ट्रा यूज़ होगा तो वो फिर हम कुछ लाइट्स भी लगा भी सकते हैं, मगर ये है कि मोस्टली हम उससे रोशनी के जरिए काम कर सकते हैं। ये काइजन की एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फिर दूसरी एक एग्जांपल है जी, हमने इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली जो इन हाउस पेपर यूज़ कर रहे होते हैं, A4 पेपर है, उसकी वन साइड यूज़ हो रही होती है, तो उसको अगर दोनों साइड यूज़ करना शुरू हो जाए तो वो भी एक कास्ट सेविंग है हमारी, जो कि हम वैसे इसको ज़ाया कर देते हैं, अगर वही दूसरी साइड पे भी हम इस्तेमाल करना शुरू कर, ये भी हमारी एक सेविंग है। फिर एक आइडिया होता है जी, हमारे जो बल्ब्स हैं आमतौर पे इसके 60 वाट में यूज़ कर रहा होता है, फिर एक एनर्जी शेवर है 14 वाट का, फिर अब LED आ गया 12.5 वाट का। तो ये देखें कि हम अगर 60 वाट लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी, 14 वाट पे कितनी होगी, 12.5 वाट पे कितनी होगी। ये आइडियाज़ होते हैं, जिस तरह हम किसी भी वर्कर्स को बताएं कि ये आइडियाज़ हैं, इसको हम इसके रिगार्डिंग दूसरी आइडियाज़ आप ढूंढ के लेके आए। हम ड्रायर बना हुआ, ड्रायर के अंदर डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, तो हम एक ड्रायर के अंदर पार्टीशनिंग कर देते हैं और डिफरेंट चीज़ें अलग-अलग रख लेते हैं, ये भी एक काइजन है। ये छोटी छोटी आइडियाज़ जब हम वर्कर्स को बताना शुरू करेंगे तो फिर वो खुद अपने माइंड से भी डिफरेंट आइडियाज़ तलाश करके आपके पास लेके आएंगे। जब वो आइडियाज़ लेके आते हैं उन आइडियाज़ को सुने, चेक करें, इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर तो वो आपके आइडियाज़ अच्छे हैं तो उसको सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर दें। 10 रूल्स ऑफ काइजन, जो 10 रूल्स हैं इसके हमने कि जी देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ नो काइजन। जहाँ पे काइजन कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे काइजन क्या करेगा, कुछ भी नहीं। हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब है जी हर काम के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। ये नहीं कि होता है कि जी अब हमने ये काम 100% परफेक्ट कर लिया, अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। हर काम के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। ये 10 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए जो उसको कहते हैं कि 10 रूल्स फॉर काइजन है। काइजन के लिए नेसेसरी 10 रूल्स, इसको रीड करें। हाउस ऑफ गैम्बा मैनेजमेंट कहते हैं कि जी आपका जो एक हाउस है उस किस तरह बनता है, उसके अंदर कुछ पिलर्स होते हैं, गार्डर्स लगे होते हैं, उसके ब्लॉक्स लगे होते हैं, वो सब मिलके फिर एक क्या कहता है घर को मुकम्मल तैयार कर देते हैं।
तो प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या होती है, उसके अंदर किसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है जी, क्वालिटी सेफ्टी मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है। कॉस्ट मैनेजमेंट होती है, वो कॉस्ट को सेव कर रही है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, वो लॉजिस्टिक का काम कर रही है। तो वर्कर्स हैं वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, इक्विपमेंट के जरिए काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल के ऊपर काम कर। इन सब को बनाने के लिए हमें कि एक स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है। स्टैंडर्डाइजेशन जब कर लेते हैं तो उसके साथ हमें फिर हाउस कीपिंग जो 5S के थ्रू कर रहे होते हैं। मुद्दा एलिमिनेटिंग जो हमारी मुद्दा एलिमिनेटिंग क्या होता है कि हमारा जो वेस्टेज है किसी भी किस्म का, उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है, एलिमिनेट करना है। फिर टीम वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन हमारा होना चाहिए, सजेशंस होनी चाहिए, मोरल इन्हांस होना चाहिए, क्यूसी सर्कल्स होने चाहिए। बेसिकली जो क्यूसी सर्कल्स को हम काइजन का ही एक एक्टिविटी का नाम देते हैं, क्यूसी सर्कल्स का नाम भी दे देते हैं इसको, वाला मेरे सर्कल्स भी कुछ कह देते हैं। ये वो सर्कल्स हैं जिसके ज़रिए हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊँ कि काइजन किस तरह अगर हम किसी इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर ये कि हमारे टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टर लेवल्स के अंदर एक बंदा इसको हेड करे। दैन उसके नीचे जो मिडिल मैनेजमेंट्स हैं, मैनेजर्स लेवल के 2-3 बंदे उसको फिर रिपोर्टिंग कर रहे हो। उसके नीचे फिर जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। फिर उसके नीचे जो वर्कर्स हैं वो 10 से 20 वर्कर्स हम उनको पहले बिठा के एक प्रेजेंटेशन के तौर पे बताएं कि बेटा काइजन होता क्या है, व्हाट इज़ अ काइजन एक्टिविटी, किस तरह इम्प्लीमेंट करना है इसको, आइडियाज़ को उनको शेयर करें। फिर उनको बताएं कि आप जाएं अपने एरियाज़ के अंदर, देखें, हमें ऑब्जर्वेशन ला के दें कौन कौन से आपको ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं। फिर उन आइडियाज़ को आप कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद 1-2-3-4 महीने के बाद जब आपको कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो वर्कर्स को ऐड करना शुरू कर दें। एक टाइम आएगा कि आप पूरी इंडस्ट्री के जो वर्कर्स को इकट्ठा करें, उनको बताएं कि व्हाट इज़ अ काइजन। फिर उनको डेवलप करने का तरीका कार है कि जी आपने जब एक को डेवलप कर लिया, फिर उसको एक टास्क दे दें कि हर मंथ के एंड पे जो आप ये हमारा जो आपका कंसर्न बंदा है उसके पास जाएं, अपनी आइडियाज़ को जमा करवा दें, और इनमें से जो बेस्ट आइडियाज़ होंगे उनको हमने मंथ के एंड पे हमने कैश कुछ भी हमने 500-100 जो भी एक आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप उनको अप्रिसिएशन के तौर पे इनाम दें। फिर ये होगा कि आप उन सब काइजन्स को इकट्ठा करें, पूरे साल के एंड पर देखेंगे जो सबसे बेस्ट जो काइजन था जिस बंदे का, उसको फिर हम मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दें, उसको कुछ कैश इनाम दें या कुछ सर्टिफिकेट दें, उनके अप्रिसिएशन दें। ये फिर ये कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो आप खुद देखेंगे कि जब एक आदमी थिंकिंग कर रहा होगा, सोच रहा होगा, आइडियाज़ लिमिटेड आएंगे। जब पूरी एक फर्म के बंदे पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देंगे तो आपको इतनी आइडियाज़ आएंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। 5S एक्टिविटी कह लें कि इस प्रोसेस की एक जान है, इसको हम दिल का भी हिस्सा कह सकते हैं कि एक हार्ट की हैसियत रखता है इसकी एक्टिविटी के अंदर। इसके अंदर जी हमने डिफरेंट इसके ऊपर प्रॉपर एक इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर एक पूरा एक ट्यूटोरियल बना के आपको बताया जाएगा कि 5S होता क्या, किस तरह इंप्लीमेंट करता है एक्टिविटी, ये किस तरह हमने इंप्लीमेंट करनी है किसी भी इंडस्ट्री या फर्म के अंदर। फिर आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, PDC होते हैं, प्लान डू चेक एंड एक्शन। प्लान क्या होता है हमारा, प्रॉब्लम अगर आ गई है, प्रॉब्लम क्या थी, उसको हमने टारगेट सेट करना है, रूट काज डिफाइन करनी है, देन फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद मोनीटर करना है, जो प्रोसेस हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको मोनीटर कर दें 10 दिन 15 दिन 20 आया कि इसके अंदर दोबारा रिपीटेशन तो नहीं हो रही। जब देखें कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल ठीक है, देन इसको फिर हमने सर्कल के प्लान डू चेक एंड और उसको कुछ अर्से के बाद एक सर्टन टाइम के बाद दोबारा इसको चेक करते रहें ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो सके। फिर इसके अंदर जो बेसिक हमारा एनालिसिस करने का टूल है 4M 5F या 6M मेथड्स होते हैं। इसमें ये होता है कि जो काम हमेशा मटेरियल जो होता है, मटेरियल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है नंबर 1। नंबर 2 मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, मेजरमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, ये बंदा जो काम कर रहा है वो गलती कर सकता है, एनवायरनमेंट है जिस जगह पे काम हो रहा है एनवायरनमेंट पे इफेक्ट्स आ सकते हैं, या मेथड काम का तरीका कर रही है। 6 मामले हैं जिनके साथ मिलकर हमारे काम के अंदर बिगाड़ पैदा होते हैं। जब 6 का एनालिसिस करेंगे कहीं ना कहीं हमें जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट हो जाएगी। 7 QC टूल्स हैं, ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि जी प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना है। ये इसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर ट्यूटोरियल पूरा बना के आपको इस पर एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर 5W1H या 2H अब होता है, हाउ, वाट, वेयर, व्हेन, वाई एंड हु। ये सब वो टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको हमने उसकी रूट काज को मालूम करने के बाद उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं।
डेवलपिंग काइजन आई। काइजन आई के मकसद ये है कि जब हम काइजन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं फिर इसको कहते हैं कि पुट यूर सेल्फ इन सम वन एल्स रोल, विज़िट अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों को भी आप जाके विज़िट करें, टेक पिक्चर्स, उनकी पिक्चर्स लें, ठीक है, ड्रा वैल्यू उसको स्टेम मैप करें, आस्क यूर सेल्फ व्हाट नॉर्मल शुड लुक यू। फिर इसके अंदर मेजरमेंट्स आपने लेनी है, ऑडिट्स आपने लें जाके, वर्क जो आप काम कर रहे हैं उसकी ऑडिट आपके वीकली या मंथली होना चाहिए आपका। सिमुलेशन डिज़ाइन करें, पज़ल डिज़ाइन करें, फिर डायरेक्टली वर्कर्स के साथ जाके कम्युनिकेट करें, बताएं उनको, उनके आइडियाज़ जो वो बता रहे हैं उनको सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ भी होते हैं कि जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, मगर उन सब की बात ज़रूर सुने, उनकी अप्रिसिएशन दें, क्योंकि ये मोरल आपने अब करना है। 10 में से अगर 2 आइडियाज़ भी आपके अच्छे आपको मिलते हैं दैट मीन्स वो आप सेविंग कर रहे हैं, रिजेक्शन आपकी कम हो रही है, क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, कास्ट इम्प्रूव आपकी रिड्यूस हो रही है। ये सारी चीज़ें कतरे कतरे से मिलकर एक दरिया बनता है। तो इस तरह ये सब चीज़ें मिलने के बाद इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी, नेक्स्ट कोशिश करूँगा वीडियोज़ को टाइम भी इंशाल्लाह कम करूँ। और टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को मैं इम्प्रूव कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।